सपने में एक रोल मिला है इंसान का, अगला रोल मिल जाएगा किसी कुत्ते बिल्ली का, क्या कर लोगे? आज कोई आप अपनी इच्छा से इंसान बन के बैठे हो क्या? जी नहीं, ये कर्मों के अनुसार आपकी देह बदलती रहेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो गाय बैल बकरा क्या कर पा रहा है बेचारा? बन गया ना 84 में, कुछ कर ही नहीं पा रहा। वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास शब्द गुरु है तब तो भाई आप निकल जाओगे, अन्यथा आपको बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इससे पहले कि समय बीते हमने शब्द गुरु की खोज करनी है। देह गुरु तो बहुत बैठे हैं, देह गुरु का तो अंत नहीं है। जिसकी मर्जी ध्यान, सब गुरु अपना ध्यान लगवा रहे हैं। मेरे शरीर का ध्यान लगाओ, मेरी शक्ल का ध्यान लगाओ, मैं लेने आऊंगा। अरे भाई, जो अंधा है वो किसका ध्यान लगाएगा? जो गुरु को देख ही नहीं सकता वो किसका ध्यान लगाएगा? उसको कौन लेने आएगा? कोई विचार नहीं कर रहा, बस सबके सब लगे हुए। जैसे अंधी भेड़ होती है ना, एक भेड़ आगे वाली अंधी चल रही है, उसको पीछे देख देख के आंखों वाली निकल रही है उसके पीछे पीछे। तो कबीर साहब कहते हैं अंधभक्ति करो, लेकिन तुम्हारा गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। अंधभक्ति करो, अंधी श्रद्धा करो, लेकिन किस पे? जिस पे पूर्ण विश्वास हो जाए, उस पे। पूर्ण विश्वास कैसे होगा? बिना परख के नहीं होता भाई पूर्ण विश्वास। पहले परख कर लो अच्छी तरह। जब अच्छी तरह परख कर ले, जैसे कोई दुकानदार है, आपने अच्छी तरह परख लिया, उसको 15-20 बार अच्छी तरह परख लिया, उससे सामान लिया, घर में जाके भी तोला, सामान लिया, और 2-4 बार तुम वहां पे प्रेजेंट भी नहीं थे, तब भी तुमने कहा कि सामान तोल दो, नहीं गए वहां पे उसके सामने, उसने सामान तोला, घर में जाके आपने देखा कि बिल्कुल सही तोल रहा है, मेरे होने ना होने का भी फर्क नहीं है, उस पर विश्वास हो गया ना, तो अब उस पर पूर्ण विश्वास कर सकते हो। जो तुम्हारे सामने सही तोल रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे गलत तोल रहा है, उस पर विश्वास नहीं करना है, बात खत्म है। तो इसी तरह कबीर साहब ने बोला है कि शब्द के ऊपर पूरा विवेक लगा दो। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी। शब्द पे विवेक लगाओ। शब्द है क्या? शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे, उस मनुष्य चोले पे धिक्कार है जो शब्द का ही निबेड़ा नहीं कर पा रहा है कि शब्द क्या है, अखंड शब्द है क्या। हर जगह परमात्मा ने अखंड 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 बोला है। अखंड का मतलब तो समझ लो। अखंड का मतलब होता है जो एक लय चलता है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, वो अखंड होता है। क्या तुम्हारे नाम अखंड हैं? कोई भी नाम उठा लो, सत कबीर उठा लो, कहां से स्टार्ट होता है? सा से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है? रा पे खत्म हो जाता है। कहां से अखंड हो गया ये? सत कबीर सत कबीर सत कबीर, कहां से अखंड हो गया ये? अखंड नाम का केवल एक एग्जाम्पल है इस पूरे वर्ड में, वो भी एग्जाम्पल है केवल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो एक आवाज है जो गले से निकलती है, आ। ये जो आवाज है, ये एक लय निकल रही है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है उस शब्द का कि ऐसे लगातार हो रही है, ऐसा वो नाम है। लेकिन यही है तो ये भी नहीं है, वरना जो मैंने आ बोला, इसको सुन के अब तक तो सारे जाग गए होते, अगर यही सार शब्द होता। ये भी सपने की ही आवाज है, लेकिन ये मैचिंग में आ जाती है कि ये टूट नहीं रही है बीच में। जैसे हम कोई नाम और जपे, पा 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 का का खा खा, ये टूट रहा है, दोबारा बोलना पड़ रहा है, लेकिन आ ये दोबारा बोलना नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार वो अखंड नाद युगों युगों से चल रही है और चलती रहेगी, बस उसमें सुरत को लगाना है। और वो कैसे लगेगी? जब आपको गुरु मिलेगा विदेही ज्ञान वाला, जो आपको देह से ना जोड़े, आपको विदेह से जोड़े। वो शब्द कहां हो रहा है उसके साथ आपकी सुरत को लगाने की प्रैक्टिस करवा दे। नहीं तो इसी सपने में भटकते रहेंगे। इस सपने को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। इस सपने में ही पूरी ऐश करना चाहते हैं, A to Z, मेरे मकान बन जाए, दुकान बन जाए। और जब सो जाता है तो वही करोड़पति देखता है कि मैं गलियों में भीख मांग रहा हूं। क्या फायदा ऐसे करोड़पति होने का? एक जगह तो टिक के रहे ना। तो सबको पता है कि ये साथ कुछ नहीं जाना है, यहीं रह जाना है, लेकिन जोड़ने में लगे हुए हैं। जितना ज्यादा जोड़ोगे उतनी ज्यादा सुरत फंसेगी। बस इतना रखो कि साईं साहिब इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। भाव ये होना चाहिए। वो दे कितना रहा है वो उसकी मौज है, वो कितना दे रहा है उसकी मौज है, लेकिन तुम्हारा भाव इतना ही होना चाहिए कि भाई मेरे काम भी ना रुके और
मेरे घर से कोई साधु भूखा ना जाए। लेकिन कुछ गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं साधु को तो देखना भी नहीं चाहिए, साधु को भगा दो, काल के दूत है, ये है वो। ऐसा नहीं है भैया, पता नहीं कौन सा साधु किस रूप में आपको क्या दे जाए। कबीर साहब जब यहाँ पे दुनिया में आए तो वो राजा के रूप में भी आ सकते थे, राजा महाराजा के रूप में भी आ सकते थे, लेकिन वो साधु का रूप लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं साधु का रूप? क्योंकि साधु ही है जो आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। केवल साधु है जो आपको नहीं तो ये चीज कहीं मिलेगी नहीं आपको। आप किसी मंत्री संतरी बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास चले जाओ, आपको शरीर का तो सारा ज्ञान बता देंगे, वो देही का सारा ज्ञान बता देंगे, लेकिन विदेही का ज्ञान नहीं बता सकते। वो विदेही का ज्ञान केवल विदेही गुरु ही बता सकता है। और विदेही गुरु कौन है? वो बंदी छोड़ कबीर साहब है। केवल हमारी और आपकी वजह से वो देह रूप में आते हैं, अन्यथा उनको जरूरत नहीं है देह रूप में आने की। वो विदेही रूप में परिपूर्ण है, उनको कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग पे दया करके आ जाते हैं कि ये भटक रहे हैं बेचारे, अरदास कर रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं रास्ता इनको भी, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं है शरीर बनाने की। तो कहते काया धर के कबीर कहाए, काया धरी है तो कबीर कहला रहे हैं, अगर काया ना हो तो कौन से कबीर। इसीलिए बोला नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घटे ही निवास, वाही को सतपुरुष कही है। वही सतपुरुष है जो हर घट में समाया हुआ है, लेकिन उसको जानना पड़ेगा। घट में तो मन भी समाया है, ये तीन गुण भी समाये हुए हैं। तो आत्म घट और तन घट को जब तक आप अलग करके नहीं देखोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अब हम लोग छत के ऊपर बैठे, हम धूप सेक रहे हैं, ये इन्हीं का घर है हैप्पी जी का, और एक नीचे वाली बिल्डिंग भी है जहां पे हम पहले बैठे थे, नाश्ता किया, वहां पर बैठने वाले और यहां पे बैठने वाले कहलाएंगे हैप्पी जी के घर में। कहां बैठे हैं? हैप्पी के घर में बैठे हैं, लेकिन हैप्पी के घर में ही एक जगह धूप पड़ रही है और एक जगह छांव है। समझ में आ रहा है ना? अभी कोई पूछे कहां पे हो, हम हैप्पी के घर में। अरे मैं भी तो हैप्पी के घर में हूं, दिख नहीं रहे कहीं पे। अरे भाई मैं हूं लेकिन ऊपर हूं, धूप सेक रहा हूं। धूप कहां है? यहां तो धूप है नहीं कहीं। अरे भाई ऊपर आजा, धूप ही धूप है। इसी तरह ये घट अलग है और वो घट अलग है, वो मन घट है और ये आत्म घट है। आत्म घट पे खिली खिली धूप है, आनंद ले रहे हो, मन घट में ठंड हो जाएगी नीचे। तो इसी प्रकार जब तक आत्म घट और मन घट को तन घट को नहीं चीनोगे, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने हमेशा घट की बात करी है, लेकिन इसका भेद नहीं बताया किसी को, क्योंकि समय आने के बाद ही बताना जाना था ये। नहीं तो वाणियां पहले ही खुल गई होती सारी। कबीर साहब ने हर जगह ये बोला, घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुए। कौन सा संत है जिसने ये वाणी नहीं उठाई है? और कौन सा संत है जिसने ये नहीं कहा कि तेरे शरीर के अंदर परमात्मा है? बता दो, एक भी बता दो। सबने यही बोला तेरे घट के अंदर है, तेरे घट में बसे भगवान। और उठा के क्या करवा दिया? त्रिकुटी पे ध्यान लगवा दिया। लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला कि त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहां को जाए, और द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। इस वाणी को कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि वहां पे दुकान में सील ताला लग जाएगा। तो कबीर साहब की वाणियों में भेद हैं। उनके जो दोहे हैं उसका मतलब ये है कि दो अर्थ हैं उसके, यहां का भी निकलेगा और वहां का भी निकलेगा। अगर भेदी कोई होगा वो जान जाएगा, नहीं तो एक ही अर्थ पकड़ के सब उलझ जाते हैं। तो जब तक आपको आत्म घट का ज्ञान नहीं हो गया, जब तक आप तन घट में ही उलझे रहोगे, और जब तक तन घट में उलझे रहोगे, जब तक परमात्मा भैया नहीं मिल सकता। उसको प्राप्त करने का एक ही जरिया है कि इन दोनों घटों को अच्छी तरह समझ जाओ गुरु के द्वारा कि आत्म घट कहां है और तन घट कहां है। तन घट में किसका राज चलता है और आत्म घट में किसका राज चलता है। गुरु ग्रंथ साहब में आता, आत्म में राम, राम में आत्म, और गुरुमुख चीने से विचारी। गुरु के द्वारा जब हम ये विचार गुरु का जब चीनेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारी आत्मा में वो राम परमात्मा बसता है, लेकिन हम अपने शरीरों में ढूंढने में लगे हैं। कहते तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब कह दिया कि तेरा साईं तुझ में है, तो सबसे पहले मेरी खोज क्या होनी चाहिए कि पहले मैं ढूंढूं कि मैं हूं क्या, क्योंकि मेरा साईं मुझ में है। अब मैं शरीर तो नहीं हूं, शरीर नहीं हूं तो मेरा मतलब, इसका मतलब है कि मेरा साईं शरीर में नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं।
मैं सांस भी नहीं हूं तो मेरा साईं सांस में भी नहीं है, मैं मंत्र भी नहीं हूं तो मेरा साईं मंत्र में भी नहीं है, मैं 5 तत्व भी नहीं हूं तो 5 तत्वों में नहीं है, फिर मैं हूं क्या? मैं एक आत्मा हूं, मेरा साईं मेरी आत्मा में बैठा है, बस मैंने उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। तो साहिब ने साहब बोला, जब तक ना चीनोगे आत्म और तब लग ना मिली है परमात्म। वो नहीं मिल सकता जब तक आपको सीधे डायरेक्ट आत्म ज्ञान नहीं मिल गया। आत्म ज्ञान के लिए ही गीता में कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन ने पूछा कि महाराज हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि जो बंदा आत्म ज्ञान के प्रति आसक्त हो जाता है, जो आत्म ज्ञान की एबीसीडी पढ़ना शुरू कर देता है, उसके लिए इस दुनिया में किया हुआ कोई भी कर्म कर्तव्य, ये तीर्थ मूर्त जाप मंत्र, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई व्रत पूजा नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 और श्लोक 17 बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आत्म ज्ञान में आना चाहता है तो तेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई बंधन नहीं है, केवल ज्ञानी गुरु ढूंढ ले। अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, एक ऐसा गुरु ढूंढ जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर चुका हो, जिसको आत्म ज्ञान हो। जिसको सत्य आत्म ज्ञान हो जाता है वो किसी दूसरे को भी करवा सकता है, और एक बार आत्म ज्ञान हो जाने पर तो दोबारा भ्रम में नहीं पड़ सकता कि तू एक शरीर है। जब तुझे आत्म ज्ञान ही हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, तो कैसे पड़ेगा? रामलीला आप देखते हैं कितनी चलती है, रामलीला हर साल होती है। वहां पर राम और लक्ष्मण सीता सब बने होते हैं, वो असल में लड़के होते हैं, लेकिन जो लड़कियों का रोल कर रहे होते हैं वो भी लड़के ही होते हैं। तो उन लोगों को ये पता होता है कि मैं एक लड़का हूं और मैं एक लड़की का रोल कर रहा हूं, इसीलिए वो शाम को अपनी लिपस्टिक बिंदी पाउडर उतार के अपने घर चले जाते हैं। अगर उन्हें स्वरूप ज्ञान ना हो तो वो सच में शादियां करके बैठ जाएं वहां राम से और लक्ष्मण से, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं एक लड़का हूं और मुझे लड़की बना दिया गया है। समझ रहे हैं? तो हमें जब पता लग जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, ये तो शरीर तो मैं बना घूम रहा हूं, जब ये बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो आप दोबारा शरीर के चक्कर में नहीं पड़ते हो। आपको पता लग जाता है कि ये मेरे कॉस्ट्यूम्स हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मैंने ऐसे उतारने हैं और मैंने अपने असली स्वरूप में आ जाना है। मैंने किसी सतलोक में नहीं जाना, किसी अलग लोक में, अनामी लोक में नहीं जाना, क्योंकि वहां जाऊंगा तो फिर मुझे शरीर लेना पड़ेगा, फिर मुझे आदमी औरत बनना पड़ेगा वहां पे जाके। अरे ये शरीर छूटा, वो पकड़ लिया, क्या फायदा हुआ? शरीरों से न्यारे हो जाना है। इसीलिए साहिब ने बोला, ना कहीं आना ना कहीं जाना और आपे में आप समाना। जब हमारी सूरत हमारे में ही समा जाएगी तो ये शरीरों को हमेशा के लिए त्याग देगी। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं, स्वरूप ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप ज्ञान चर्चा कर लो, स्वरूप ज्ञान के आगे हर गुरु फेल हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में केवल 3 प्रकार के ज्ञान चलते हैं अध्यात्म में मेनली। एक निर्गुण, एक सरगुण और एक स्वरूप ज्ञान, शब्द ज्ञान। निर्गुण सरगुण वाले आपको यहां बहुत मिल जाएंगे। कोई आदमी का फोटो बना के बैठा है, भगवान मान के बैठा है, वो सरगुण वाले हैं। और जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, ये आकाश तत्व परमात्मा है, 2 हाथों के बीच में आपको गैप बता के दिखा देंगे कि ये परमात्मा है, ये निर्गुण वाले हैं। सरगुण निर्गुण 2 मत हैं, इन दोनों को मन मत कहा जाता है। और इनसे परे जो शब्द गुरु है वो सत मत कहा जाता है। उसके लिए साहिब ने बोला, मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त 2 ठौर। 2 ठौर कौन से? एक निर्गुण एक सरगुण। साहिब कहते जिसको भी पकड़ता हूं मैं, किसी को भी पकड़ता हूं, एक चित्त है सब में, मन एक है सबका, लेकिन 50% कहते हैं परमात्मा साकार है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, जीसस है, वो है, ये आदमी को बना के बैठ गए हैं। और 50% कहते हैं परमात्मा निराकार है। कहते तुम लोग तो एक पे भी नहीं टिक पाए, एक चित्त 2 ठौर, तुम 2 ठौर पे पड़े हो, जबकि दोनों से परे जाना है हमने। निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। ये अनुराग सागर की वाणी है, करेंगे सत्संग इस पे भी जल्दी। फिर कहते कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए।
फिर कहते हैं सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा। तो सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा क्या है? वो शब्द है। सरगुण और निर्गुण दोनों इस सपने की ही उत्पत्ति है। ये जो साकार दिख रहा है ये सपने में ही दिख रहा है, और ये जो निराकार दिख रहा है ये भी सपने में ही दिख रहा है। यही निराकार से बार बार 5 तत्व पैदा होके एक शरीर बना के बैठ जाते हैं। साकार से निराकार, साकार खंडित हुआ फिर निराकार में समा गया, फिर निराकार खंडित हुआ साकार बन के आ गया। जैसे कई लोग कहते हैं निराकार अखंड है। अरे भाई, निराकार अखंड होता तो दुनिया कहां से आ रही है? निराकार में से ही तो आ रही है। निरंकारी आप किसी भाई से भगत से बात करोगे कि ये दुनिया कैसे आई, वो क्या बोलेगा? निराकार से पैदा हुई है। और उसको पूछो कि निराकार अखंड है कि खंडित है, कहता है अखंड है। अरे जब अखंड है तो उसमें से निकल कैसे आया कोई? अखंड का मतलब होता है ना तो उसमें कुछ जाए ना उसमें से कुछ निकले, वो होता है अखंड। अब दूध में से मलाई निकल रही है तो दूध अखंड कैसे हो गया? दूध अखंड नहीं हुआ, उसमें से तो मलाई निकल रही है भाई, खंडित होकर तो निकल रही है, पार्टिकल उसी में से तो आ रहे हैं। तो इसी प्रकार वो जो शब्द है उसके अलावा और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ अखंड नहीं है। ये सारा जो भी तामझाम है ये सब 3 लोक का है। इस 3 लोक से बाहर जाना है अगर, तो उस शब्द गुरु में सूरत लगाओ, वही आपकी सूरत को बाहर खींच सकता है और आपके अपने स्वरूप में आपको स्थित कर सकता है। जब आप अपने स्वरूप में आ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही था। साहिब कहते जिसको तू खोजत फिरे सो तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई। वो घर क्या है? मेरा स्वरूप। अपने स्वरूप को छोड़ के सूरत शरीरों में चली गई, अपने घर को भूल गई और नकली घरों में, इन किराए के कमरों में बैठी हुई है। कोई 20 साल के लिए मिला, किसी को 30 साल के लिए मिला, किसी को 40 साल के लिए मिला, और इन्हीं किराए के कमरों में अपने परमात्मा को ढूंढ रही है। नहीं मिलेगा। परमात्मा किराए के कमरों में नहीं रहता है, परमात्मा का अपना निज घर है। उसी के लिए बोला है कि सोई गुरु पूरा कहा है 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। केवल 2 अक्षरों में निज घर को पहुंचा दिया मदन साहिब ने। 2 अक्षर के भेद में निज घर पहुंच गया। लेकिन ऐसे भी संत बैठे कहते नहीं तीसरा भी है। अरे जब 2 अक्षर में निज घर पहुंच गया तो फिर तीसरा नाम तुम क्या कहां पहुंचाओगे उसको? वाणी पे विचार करना है केवल। सोई गुरु पूरा कहाए 2 अक्षर का भेद बताए। अगर 2 अक्षर के भेद के बाद भी कुछ बचा है तो वो गुरु पूरा कैसे कहाएगा बताओ? फिर तो अधूरा हो गया वो। फिर तो ये होना चाहिए था सोई गुरु पूरा कहाए 3 अक्षर का भेद बताए। वाणी पे विचार करना है। सोई गुरु पूरा कहाए 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। क्या छुड़वाए? ये जितने अक्षर मुंह से बोलने वाले हैं ये सब छुड़वा दे। ये जितने भी कान बंद करके ये तत्वों की धुनें जितनी भी हैं, श्वासों की धुनें, इस सपने का जितना भी मटेरियल है वो सब छुड़वा दे। एक छुड़ाए एक लखाए। लखाव किसका करना है? उस अखंड नाद का, जो धुर की वाणी है उसका लखाव कराए। तब प्राणी निज घर को जाए। वो निज घर को पहुंच गया, तीसरे नाम की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। इसी के लिए नानक साहब ने बोला, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणव नानक एक लंगाए जेकर सच समामा। अब इस एक वाणी में 5 नाम आ जाते हैं गिन के, 2 अक्षर और 2 नाम, 2 और 2 4, और प्रणव नानक एक लंगाए, ये 5 हो गए। अब जो 5 नाम देते हैं वो कहते हैं वाणी बिल्कुल सही है, हमारे 5 नामों का इशारा है इसमें। 2 अक्षर हैं, 2 नाम हैं और एक जिसमें लगाएगा जो, वो 5 वाणी 5 नाम फिट कर देते हैं। और जो 3 वाले हैं वो कहते हैं देखो इसमें 3 अक्षरों का जिक्र है, 2 अक्षर और वो तीसरा जिसमें प्रणव नानक एक लगाए। बताओ, मतलब जिसको जहां पे मिल रहा है बस वाणी को उल्टा पुल्टा करके अपनी कहानी सेट कर देनी है। वाणी का असली अर्थ क्या है? सोई गुरु पूरा कहा है 2 अक्षर का भेद बताए। यही चीज नानक साहब कह रहे हैं। जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर। कौन से 2 अक्षर? एक 52 अक्षर, एक आदि अक्षर। उसके बाद 2 नामा। कौन सा नाम? एक असत नाम और एक सत्य नाम। असत्य को छुड़वाए
और सत्य को लखाए। असत्य और सत्य में क्या फर्क है? कैसे पता लगेगा कि कौन सा सतनाम है, कौन सा असतनाम है? उसके लिए भी बोला गया है, कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परापुरबला। ये गुरबाणी में है ये, कि नकली नाम जब छुड़वाएगा तो क्या इशारा देगा उसका, क्या उसकी संकेत होगा? नकली नाम कौन से? कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा। जितने भी नाम जीवा से बोलने वाले हैं वो सबको छुड़वा दे, वो सब असत्य नाम है। कीर्तम का मतलब होता है नकली, डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल।